नमस्कार दोस्तों, सेबी द्वारा अनुपालन के लिए बार बार दिए गए निर्देशों के बावजूद सहारा ने अवज्ञाकारी रुख अपनाया और विनियामक ढांचे के साथ तालमेल बिठाने का विरोध किया। गतिरोध एक लंबी कानूनी लड़ाई में बदल गया, जो प्रतिभूति बाजार में विनियामक अनुपालन को लागू करने के लिए सहारा के रुख और सेबी की अटूट प्रतिबद्धता के बीच टकराव का प्रतीक था। इस उच्च दांव विवाद के लिए न्यायालय युद्ध का मैदान बन गया, जहां प्रत्येक पक्ष अपने अपने तर्क और प्रतिवाद प्रस्तुत कर रहा था। एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गतिरोध को हल करने के लिए हस्तक्षेप किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा को ओएफसीडी से एकत्रित धनराशि को ब्याज सहित निवेशकों को वापस करने का निर्देश दिया, जिसमें निवेशकों के हितों की रक्षा और बाजार की अखंडता को बनाए रखने में सेबी की भूमिका के सर्वोच्च महत्व पर जोर दिया गया। सहारा बनाम सेबी मामले का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने भारतीय प्रतिभूति बाजार में मजबूत विनियामक प्रवर्तन के लिए एक मिसाल कायम की। इसने सेबी के अधिकार और विनियमों को बनाए रखने के दृढ़ संकल्प को रेखांकित किया तथा गैर अनुपालन के परिणामों के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजा। इस मामले ने बाजार सहभागियों और विनियामक निकायों दोनों के लिए महत्वपूर्ण सबक पेश किए। इसने कंपनियों के लिए प्रतिभूति विनियमों का लगन से पालन करने, पारदर्शिता पर जोर देने और उचित अनुमोदन सुनिश्चित करने की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला। नियामकों के लिए इसने बाजार अनुशासन बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों और सक्रिय प्रवर्तन उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। मेरा मानना है कि सहारा बनाम सेबी 2012 की कानूनी कहानी बाजार की गतिशीलता और विनियामक निगरानी के बीच नाजुक संतुलन की स्थायी याद दिलाती है। यह एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने में सेबी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करता है, जो अंततः भारत के वित्तीय क्षेत्र की लचीलापन और विश्वसनीयता में योगदान देता है।